अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, खैरियत बच्चों। आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात हश्तुम, जिसमें पहला सबक है मनाजात मकबूल। मनाजात के माने हैं दुआ करना, अर्ज़ करना, इल्तिजा करना है। मनाजात मकबूल यानी अल्लाह ताला से दुआ करना, दुआ मांगना है। और एक हम्द है ये, जिसमें पहला है पढ़िए, सोचिए, बोलिए। ये पढ़कर तमाम तलबा अच्छी तरह समझकर इसके सवालात के जवाब देना रहता। अब पढ़ेंगे हम। जब इंसान आजमाइशों से गुज़रता है और मुसलसल नाकामियाँ ही इसका मुक़द्दर बनती जाती है तो बेबसी का शिकार हो जाता है। ऐसे ही मायूसी के आलम में वो अपने माबूद हकीकी से रुजू होता है और अपने मसाइब व आलम की फ़हरिस्त को इसकी बारगाह में रखता है। यानी जब इंसान अपने मुसलसल नाकामियों से गुज़रता है और हमेशा नाकामी होती रहती, परेशानी आती रहती, मुश्किलात का शिकार हो जाता है, तब इंसान अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और इस फ़हरिस्त की बारगाह में रखता है, इसी के दस्तगिरी तलब करता है और वो रातों में उठकर गिड़गिड़ा कर दुआएं करता है। जब मुश्किलात में घेरे जाता है तब इंसान अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं करता है और फरियादी बनकर अपने दुखों का मदवा चाहता है। और उर्दू के मशहूर शायर है मौलाना ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 2 मनाजात लिखे हैं, जिसमें है पहला मनाजात बेवा और दूसरा दुर्र यतीम लिखी है, जिसका मदा खुदा से मदद और रहमतों का नज़ूल है। इसका मतलब है खुदा से मदद चाहना और रहमतों का नज़ूल पाना है। और मदा यानी इस नज़म का पूरा मकसद इसमें लिखा है। शायर इस नज़म में अपने दुखों और मुसीबतों का इज़हार खुदा से कर रहा है और वही कारसाज है। कारसाज के माने हैं काम करने वाला। ये अल्फाज मानों को अच्छी तरह नोट कर लीजिए। इसके सिवा कोई नहीं। दुआ इबादत का मग़ज़ है और दुआ की अहमियत को उजागर करना ही इस नज़म का मकसद है। यानी ये पढ़कर यहाँ सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है, इंसान आमतौर पर किन किन मसाइब व आलाम से होकर गुज़रता है, यानी इंसान किन किन मुसीबतों से गुज़र रहा है। दूसरा, इंसान अपनी परेशानियों का हल किस से चाहता है और क्यों। तीसरा सवाल है, मौलाना हाली ने कितनी मनाजातें लिखी है और इनके नाम बताइए। यहाँ से पढ़कर अच्छी तरह यहाँ के जवाब लिखना है या जवाब देना है आप लोगों को। और मनाजात का पहला हम्द है, पहला हिस्सा यहाँ पे है, ऐ खुदाए पाक रहमान रहीम, काजी हाजात वहाब करीम, ऐ आलल आलमीन, ऐ बेनियाज, दीन व दुनिया में हमारे कारसाज, तू ही माबूद और तू ही मकसूद, तेरे ही हाथों में खैर वजूद, हम तेरे बंदे हैं और तू है खुदा, तू करीमुल मतलक और हम है गदा, हम गुनहगार और तू गफ़ार है, हम भरे ऐबों से तो सत्तार है, हम है बेकस और तू बेकस नवाज, हम है नाचार और तू है चारासाज, तू क़ादिर है कि जो चाहे करे, जिसको चाहे दे, जिसे चाहे ना दे, तू वो दाता है कि देने के लिए दर तेरी रहमत के हरदम खुले। इसका पहला नज़म का पहला हिस्सा है यह हम्द का। और कारसाज के माने हैं काम बनाने वाला। अल्फाज माने हैं कारसाज के काम बनाने वाला। और माबूद के माने हैं जिसकी इबादत की जाए, जिसकी इबादत की जाए। और सत्तार के माने छुपाने वाला। इसी तरह अल्फाज के मानों को नोट कर लीजिए। और इस हम्द का पहला हिस्सा यहाँ पे ख़त्म हुआ और दूसरा हिस्सा यहाँ पर है, तेरे दर पे हाथ फैलाता है जो पा ही लेता है वो हर मकसद को, मांगना हम पर क्या है तूने फ़र्ज़ और सिखा हमको दे आदाब अर्ज़, मांगने को भी हमें फरमा दिया, मांगने का ढंग भी बतला दिया, बल्कि मज़बून भी हर एक दरख्वास्त का हमको या रब तूने खुद सिखला दिया, हर तरफ से होके हम ख्वार तबाह आ पड़े अब तेरे दर पे या आला, गरचे या रब हम सरापा हैं बुरे अब तू लेकिन आपड़े दर पर तेरे, दिल में है लाखों उम्मीदें जलवागर, हाथ उठाते शर्म आती है मगर,
تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا، ہے تو ہی حاجت روائے جد و جہاں، ہم تیرا در چھوڑ کر جائیں کہاں، اپنی رحمت پہ اب مبذول کر، یہ مناجات اور دعا مقبول کر۔ اسی طرح پہلی اور دوسری نظم کا حمد کا خلاصہ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے۔ شاعر اس حمد میں اپنے خیالات کا اظہار اس میں بیان کر رہے ہیں۔ اس مناجات میں شاعر نے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی خواہشات اور رنج و الم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اس مناجات میں شاعر کیا کر رہے ہیں کہ اپنے خواہشات، اپنے خوشیاں، اپنے رنج، اپنے غم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے اس حمد کے ذریعے۔ اے اللہ تو پاک ہے اور تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو پاک ہے اور رحم کرنے والا ہے، تو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے، اے دونوں عالم کے معبود بے نیاز، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے کام بنانے والا تو ہی عبادت کے قابل ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ، اور تو ہی سب کا مقصود ہے، تو ہی سب کے مرادوں کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تیرے ہی ہاتھوں میں ہماری بھلائی ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور تو خدا ہے، صرف تو ہی کام کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس خلاصے میں شاعر بیان کر رہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے اور ہم مجبوروں کو دینے والا، ہماری ناکامیوں کو کامیابی میں بدلنے والا صرف اور صرف قدرت رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تیرے دروازے ہمیشہ محتاجوں کے لیے کھلے ہیں، تیرے آگے جو مانگنے بیٹھتا ہے کچھ نہ کچھ پا ہی لیتا ہے، اسی لیے تو نے ہم پر مانگنا ضروری قرار دیا اور مانگنے کے آداب بھی بتلا دیے ہیں۔ اے اللہ، ہر طرف سے نا امید ہو کر تیرے دروازے پر آ گئے ہیں، ہم تمام مجبوروں کو مدد فرما، ہم میں بہت سی برائیاں ہیں لیکن تیرے معاف کرنے کی کوئی حد نہیں، اسی لیے امیدیں لے کر آئے ہیں، تجھ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تو غنی ہے۔ غنی کے معنی ہے یہاں پہ دولت مند، لکھ لو، غنی کے معنی دولت مند، اور تیرے سوا کون ہماری سننے والا ہے، تو ساری دنیا کی حاجت پوری کرنے والا ہے، اور ہم تیرا در چھوڑ کر کہاں جائے۔ اس شاعر تمام خلاصے میں اسی طرح بیان کر رہے اے اللہ، ہم مجبوروں کی طرف توجہ کر، ہماری دعا قبول کر، آمین۔ شاعر اس خلاصے میں اپنے تمام باتوں کو اچھے انداز میں پیش کیا ہے، اور اسی طرح غنی کے معنی دولت مند ہے، لکھ لو، اور سراپا کے معنی سر سے پاؤں تک، اور مقبول کے معنی قبول کرنا۔ اے اللہ، ہم تمام دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔